उस रात किला मुबारक सामान्य से कहीं अधिक शांत था। इतना शांत कि हवा की सरसराहट भी किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। अन्वी ने तय कर लिया था कि वो आज उत्तर टॉवर के पास ही रुकेगी। इतिहास की सच्चाई सामने आने के बाद उसके मन में डर कम और जवाब पाने की बेचैनी ज्यादा थी। रात करीब 12 बजे जब किले के मुख्य द्वार बंद हो चुके थे, अन्वी टॉर्च और कैमरा लेकर धीरे धीरे उत्तर टॉवर की ओर बढ़ी। चांद बादलों में छिपा था और टॉवर की ऊंची परछाई जमीन पर किसी दानव की तरह फैली हुई थी। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। कदमों की गूंज कभी उसकी चाल से मेल खाती, कभी उससे आगे निकल जाती। टॉवर के भीतर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें भाप बनकर हवा में घुलने लगी। अचानक लोहे के टकराने की आवाज आई, क्लैंग क्लैंग, जैसे कोई भाला जमीन पर मार रहा हो। अन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो रुकी नहीं। तभी दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी, लंबी अस्वाभाविक परछाइयां जो किसी इंसान से बड़ी थीं। वे धीरे धीरे चलती हुई ऐसे लग रही थीं मानो एक अदृश्य सेना गश्त कर रही हो। उसी क्षण हवा में एक भारी आवाज गूंजी, पहरा अभी पूरा नहीं हुआ। टॉवर के बीचों बीच ठंडी धुंध जमा होने लगी। धुंध के भीतर से एक आकृति उभरी, कवच पहने, सिर पर टूटा हुआ हेलमेट और आंखों में बुझती हुई आग। ये बहादुर खान था। उसकी मौजूदगी से पूरा टॉवर कांपने लगा। अन्वी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? बहादुर खान की आवाज गूंजी, क्योंकि गद्दार की छाया अभी यही है। वो इस किले की नींव में सांस ले रहा है। अचानक नीचे से किसी के भागने की आवाज आई। कदम तेज थे, घबराए हुए। बहादुर खान ने भाला जमीन पर पटका और पूरी धुंध एक झटके में बिखर गई। अगले ही पल टॉवर फिर से खाली था। न परछाइयां, न आवाजें, सिर्फ अन्वी, उसका तेज धड़कता दिल और एहसास कि आज रात उसने इतिहास को जीते हुए देखा है। उसे समझ आ गया था, ये दहशत किसी आत्मा की नहीं बल्कि अधूरे न्याय की थी। और ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले हक तक बने रहें।